हेलो अवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर एंड ऑफ सराउंडिंग का आपके लिए लेके आए फोर्थ पार्ट। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अफेक्ट करते हैं दो पॉइंट से, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो हमने पिछले लेक्चर में टेम्परेचर डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के द्वारा। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से टेम्परेचर के बेसिस पे चेंज ऑफ स्टेट क्लियर हो सके। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर की। आखिर हम प्रेशर अप्लाई करने पे क्या स्टेट चेंज हो सकता है, क्या स्टेट चेंज हो सकता है क्या? तो बिल्कुल, प्रेशर अप्लाई करने पे स्टेट चेंज हो सकता है। कैसे भाई? अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को क्या करेंगे हम? अप्लाई करेंगे एंड लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करेंगे? लो करेंगे, तो अपना स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट कैसे चेंज होगा? अपना स्टेट चेंज हो सकता है किसमें? गैस टू लिक्विड में, गैस टू लिक्विड में। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? लो करेंगे, तो गैस टू लिक्विड में चेंज हो सकता है इसका क्या? मैटर का स्टेट, मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है गैस टू लिक्विड में। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने ये बीकर लिया, इसमें हमने क्या भर दिया? गैस पार्टिकल्स भर दिए इसमें। ये अपना पिस्टन है, इसको हम दबाएंगे, ये अपने गैस पार्टिकल्स हैं। क्या है? ये अपने गैस पार्टिकल्स हैं, दूर दूर है गैस पार्टिकल्स। ये अपना पिस्टन है, इसमें हमने गैस भर दिया और उसको पिस्टन ऊपर लगाया है, इसमें गैस पार्टिकल्स अभी दूर दूर है। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? इसको कंप्रेस करेंगे और साथ में क्या करेंगे? कूल करेंगे। कंप्रेस के साथ क्या करेंगे? हम कूल भी करेंगे। जिसमें हम देखते हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा पिस्टन थोड़ा सा अपने नीचे इसको हमने दबा दिया, देख रहे हैं कि थोड़ा सा पास पास आ गया, थोड़ा सा अपना जो है ये थोड़ा सा नजदीक आ गया उससे। अगले में फिर से हम वही काम करेंगे, कंप्रेस और साथ में क्या करेंगे? कूल करेंगे। इस बीकर में हम देखेंगे कि अपना ये जो पिस्टन है इसको हम और कंप्रेस करते हैं नीचे तक। यहाँ तक हमने पिस्टन को क्या किया? कंप्रेस किया। हम देखते हैं कि बहुत ही पास पास आ गए हैं, ये अपने बहुत ही पास पास आ गए हैं इसके पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स? गैस के पार्टिकल। सबसे पहले हमारे गैस के पार्टिकल दूर दूर थे, हमने कंप्रेस किया, कूल किया, गैस के पार्टिकल और पास पास आ गए। फिर हमने क्या किया? कंप्रेस किया और कूल किया, तो हमारा क्या हो गया? ये लिक्विफाई हो गया। गैस यहाँ पे क्या हो गया? गैस हो गया अपना लिक्विफाई। गैस लिक्विफाई हो गया, यानी कि गैस किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। गैस किस में चेंज हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है भाई? हमने प्रेशर लगाया और साथ में टेम्परेचर भी क्या किया? थोड़ा लो किया, थोड़ा कूल किया उसको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अपना गैस किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। अच्छा, ऐसे गैस के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसे गैस के कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका एग्जांपल है। अमोनिया, अमोनिया को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब इसका जस्ट हम अपोजिट केस डिस्कस करें कि अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या किया था? अप्लाई किया था। अब प्रेशर हम रिलीज कर दें, प्रेशर रिलीज कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। प्रेशर को क्या करें? रिलीज कर दें, प्रेशर या फिर क्या दें? डिक्रीज कर दें। और टेम्परेचर क्या करें? हम इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर को इंक्रीज करें, प्रेशर को डिक्रीज करें, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चेंज किस में हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे? हम डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो जो अपना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगा किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसका मतलब ये जो अपना सॉलिड स्टेट है, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड किसमें है? सॉलिड स्टेट में, और ये गैस यानी कि चेंज हो रहा है इसमें सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू किसमें चेंज हो रहा है? ये गैस में चेंज हो रहा है। क्या करने पे? प्रेशर को डिक्रीज करने पे और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसका मतलब चेंज हो रहा है किसमें? सॉलिड टू गैस में। और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर अफेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ टेम्परेचर में, और साथ में हमने यहाँ पे टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करने में उसको प्रेशर अपना अफेक्ट कर रहा है। साथ में हमने टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर मेन रोल अदा कर रहा है
चेंज करने में स्टेट। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, टेम्परेचर और प्रेशर से कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। हम अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से भी रिलेटेड एंड कंपटीशन से भी रिलेटेड। वो टॉपिक अपना क्या है, लेटेंट हीट। इसमें बहुत सारे बच्चे साल भर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें साल भर कंफ्यूज रहते हैं, आखिर लेटेंट हीट है क्या, आई कहाँ से लेटेंट हीट, इसका काम क्या है, फलाना धमाका, दुनिया भर की चीजें इसमें क्या हो रही है, तो बच्चे कंफ्यूज रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके वर्ड पे जाते हैं, आखिर लेटेंट का मतलब होता क्या है। तो लेटेंट का मतलब होता है अपना हिडन। क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब छुपा हुआ। हिडन का मतलब क्या हो गया, हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, छुपा हुआ। कुछ बच्चों को याद आ रहा, छुपे रुस्तम, छुपे रुस्तम बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे छुपे रुस्तम नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, छुपा हुआ है। ये लेटेंट हीट क्या है, हिडन है, इसका मतलब छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ कैसे है सर, ये हीट कैसे छुपा हुआ होता है, ये हीट कैसे छुपा हुआ होता है। लेटेंट हीट की जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं तब हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे हिडन है, कैसे छुपा हुआ है। लेटेंट हीट होती क्या है, कि लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है, लेटेंट हीट एनर्जी ही होती है और कुछ नहीं होती है, हीट एनर्जी ही होती है जो क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। और सप्लाई क्यों किया जाता है, चेंज करने के लिए, क्या, स्टेट ऑफ मैटर, चेंज स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि लेटेंट हीट एक तरह की हीट एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है क्या करने के लिए, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। लेटेंट हीट एक हिडन एनर्जी है, एक हिडन हीट एनर्जी है जिसे सप्लाई किया जाता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। यानी कि इसको सप्लाई करने से अपना सॉलिड किस में चेंज हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है, फिर सॉलिड चेंज हो सकता है, लिक्विड में भी चेंज हो सकता है। स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लेटेंट हीट की वजह से। अब इसको हिडन हम इसलिए कह रहे हैं, हिडन हम क्यों कह रहे हैं, हिडन कहने का अपना मेन मकसद ये है, हीट हमने दी तो सिंपल सी बात क्या है, जब अपने हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। अब भाई हीट देंगे नीचे से तो टेम्परेचर उसकी बढ़ेगी, लेकिन इसमें एक अपना टर्म क्या आता है, इसको हिडन इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो जो टेम्परेचर है इंक्रीज नहीं होगा। लेटेंट हीट में जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जबकि नॉर्मली हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और लेटेंट हीट को हिडन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये शो नहीं करेगा। जब हम थर्मामीटर से नापेंगे तो अपना थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर शो नहीं करेगा, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज जो उसमें होगा ही नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज उसमें होगा ही नहीं। अब टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होगा भाई, ये बात आ गई, अपनी जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो क्यों नहीं होगा। उसके लिए हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये अपना माना कि लिक्विड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें अपना कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसमें। तो जो अपना इसमें लेटेंट हीट दी जाती है उसका मेन पर्पस होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम करने के लिए दिया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट दिया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए। और ये जो लेटेंट हीट है, और ये जो लेटेंट हीट है केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करती है, ओवरकम करती है। और काइनेटिक एनर्जी जो इसकी है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको इंक्रीज नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज ये नहीं करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी, केवल क्या करेगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगी, ओवरकम करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं की, अपनी हीट क्या एक तरह की एनर्जी है, हीट दे रहे तभी टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी दे रहे तभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो हमने हीट दिया उसके बाद भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं की, एक तरह की जो हीट एनर्जी हमने दी थी वो एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं की। तो जब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगी तो उसमें कोई एनर्जी इंक्लूड नहीं होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा अपना
इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि जो हमने लेटेंट हीट दिया वो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए था। टेम्परेचर ये नहीं इंक्रीज कर रही। क्यों? क्योंकि जिसने केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम किया, काइनेटिक एनर्जी को उसने इंक्रीज नहीं किया। और हमने हीट जो दिया वो हीट मेनली टेम्परेचर कब बढ़ता है? हम एनर्जी देते हैं किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। और उसमें होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तभी अपना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमने हीट देने पे हुआ ऐसा कि केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम किया, काइनेटिक एनर्जी उसने इंक्रीज नहीं किया। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हुआ। ये अपना है क्या? लेटेंट हीट का फंडा है भाई। ये लेटेंट हीट का बहुत ही अच्छा सा फंडा है। अब लेटेंट हीट भी होते हैं दो टाइप के। लेटेंट हीट कितने टाइप के होंगे अपने? दो टाइप के होंगे। हम देख लेते हैं कौन कौन से दो टाइप के अपने लेटेंट हीट है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेटेंट हीट अपने होंगे दो तरह के। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये किसका लेटेंट हीट होगा? ये फ्यूजन का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये दूसरा लेटेंट हीट किसका होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का ये क्या होगा? लेटेंट हीट होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसके हम डेफिनेशन जान लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो है कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था अपना? सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा था? लिक्विड में। यानी हम इस सॉलिड को इतना एनर्जी दे दें, इस सॉलिड को हम इतना एनर्जी दे दें कि जो 1 kg सॉलिड है वो किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में। अपने मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड चेंज हो जाए अपने लिक्विड में विदाउट द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उससे जो वाटर बनेगा उसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। तो अपना लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, quantity of heat required to change 1 kg of solid, to change 1 kg of solid to liquid at its melting point, at its melting point without the increase in temperature, without the इंक्रीज इन टेम्परेचर। अपना क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्वांटिटी ऑफ हीट है, यानी हीट की इतनी मात्रा है जिससे सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। किस पॉइंट पे चेंज हो जाए? अपने मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हो जाए और उसका टेम्परेचर भी क्या हो? इंक्रीज ना हो। टेम्परेचर भी क्या हो? इंक्रीज ना हो। विदाउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये अपना क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट हम इसको देंगे, इतनी हीट देंगे कि 1 kg सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हो और टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज ना हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती कितनी, इसकी वैल्यू जान लेते हैं हम। बहुत ही आसान था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होगी? 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। यानी कि 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। हम 1 kg सॉलिड में इतना हीट देंगे तो कितने चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। और टेम्परेचर भी इंक्रीज इसका नहीं होगा। अब हमारी बात ये आती है कि जो अपना आइस है, आइस अपना कितना, और जो वाटर है, ये दोनों ही किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन जो अपनी आइस है, आइस ये ज्यादा कूल करेगा। आइस जो है ये ज्यादा कूलिंग करेगा। अब भाई ऐसा क्यों? दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन आइस कूल ज्यादा कर रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग नाउ? व्हाई दिस इज हैपनिंग नाउ? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये ऐसा कैसे? हम ना ये देखिए आइस सॉलिड है, स्टेट इसका किसमें चेंज होता है? लिक्विड में। और होता क्या है? स्टेट चेंज होने के लिए हम लेटेंट हीट देते हैं। क्या देते हैं? लेटेंट हीट देते हैं। और लेटेंट हीट क्या करता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करेगा? केवल चेंज करेगा स्टेट। रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड विदाउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विदाउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी इसमें लेटेंट हीट है, उसमें जो वाटर में हाई से ज्यादा हीट है, बट उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? लेटेंट हीट अपनी कैसी हीट है? हिडन हीट है, छुपी हुई हीट है। वो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है। तो अपना वाटर के पास क्या है? लेटेंट हीट है, लेकिन आइस के पास कोई भी लेटेंट हीट नहीं है।
तो भाई जब हीट कम हो गया इसके पास तो सिंपल सी बात है क्या करेगा, ज्यादा कूलिंग करेगा। हीट कम तो ज्यादा कूल करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्यों ज्यादा कूल कर रहा है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट नहीं है और वाटर के पास क्या है, लेटेंट हीट है। सिंपल सी इतनी सी बात है अपने पास। अब हम ये देखते हैं कि जब सॉलिड से अपना लिक्विड चेंज हुआ तो क्या हुआ, इसमें लेटेंट हीट हमने दिया, और जब अपना ये लिक्विड टू सॉलिड चेंज होगा, क्या चेंज होगा, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू कितना चेंज होगा, ये सॉलिड चेंज होगा तो क्या होगा, तो लिक्विड में अपना क्या था, लेटेंट हीट था, और सॉलिड में अपना क्या होगा, लेटेंट हीट नहीं होगा। यानी लेटेंट हीट जब नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, जब लिक्विड से अपना उतना लेटेंट हीट निकल जाए, उतना लेटेंट हीट निकल जाए। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था कि उसी टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट पे ही लिक्विड सॉलिड अपना चेंज हो जाएगा लिक्विड में विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अपना इंक्रीज नहीं होगा, तो ऐसे ही लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के लिए क्या होगा कि फिक्स्ड पॉइंट पे फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड चेंज हो जाएगा किसमें, सॉलिड में, विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें रिवर्स प्रोसेस है। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है। इसमें हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले था, इसमें लेटेंट हीट जो इसमें था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, लेटेंट हीट हम दे रहे थे, इसमें लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है लिक्विड टू सॉलिड का। सॉलिड टू लिक्विड अपना क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम दे रहे थे, और इसका जस्ट अपोजिट है लिक्विड टू सॉलिड। तो इसमें लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और चीज अपना लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में। तो अपना अगला आता है लेटेंट हीट में सेकंड टर्म, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, तो ये भी भाई सेम चीज है, बस फर्क इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to gas at its melting point without the increase in temperature, तो वही सेम बात है कि क्वांटिटी ऑफ हम इतना हीट उसको दें कि क्या हो जाए, अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए और टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो। और सॉरी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे चेंज हो गई चीज ना। क्यों चेंज हो गई भाई, इसमें क्या था, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, तो जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जब लिक्विड टू इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में डिफरेंस एक ही है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सॉलिड टू लिक्विड कर रहे हैं, इसमें लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, और इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है, उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहे हैं। दोनों में सेम चीज है कि हम इतना हीट दें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए और टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो। अब इसकी वैल्यू अपनी क्या होगी, इसकी 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी है। अब इसकी क्या होगी, इसकी होगी 22.5 जूल पर 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी, 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी। ये इतना क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अच्छा हम एक चीज ये देखते हैं, अक्सर आपने कहीं ऑब्जर्व किया होगा, फिर कहीं ना कहीं खबर ऐसी सुनी होगी, ऐसा एक्सीडेंट सुना होगा कि कोई आदमी अगर जो स्टीम से जला, कोई आदमी किससे जला, स्टीम, यानी ये स्टीम किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और वाटर, और दोनों ही कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टीम से क्या होगा, ज्यादा बर्न होगा, स्टीम से क्या होगा, मोर बर्न होगा, स्टीम से मोर बर्न होगा। अब स्टीम से भाई मोर बर्न क्यों होगा, इससे भी आती है बात अपनी लेटेंट हीट की आती है। जब अपना वाटर से स्टीम में चेंज होगा, जब लिक्विड टू गैस में चेंज होगा, तो हम क्या दे रहे हैं, लेटेंट हीट दे रहे हैं। फर्क अपना वही है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं तो उसके पास हीट है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करा रहा है, अपना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये अपना स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट है। स्टीम के पास अपना क्या है, स्टीम के पास अपना लेटेंट हीट है, और वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं है। तो भाई जिसके पास लेटेंट हीट है वो सिंपल सी बात है, ज्यादा इफेक्ट करेगा, ज्यादा बर्न करेगा। जिसके पास हीट नहीं है वो कम इफेक्ट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसका जस्ट अपोजिट भी देख लेते हैं, तो अपना गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड चेंज होगा, गैस टू लिक्विड चेंज होगा तो क्या होगा, तो अपना जब लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा था तो हमने लेटेंट हीट इसमें दिया हुआ था। लिक्विड टू जब गैस चेंज हुआ था तो हमने लेटेंट हीट दे रहे थे उसको, लेकिन जब गैस टू लिक्विड चेंज होगा तो लेटेंट हीट क्या होगी, इसमें से रिलीज हो जाएगी। लेटेंट हीट क्या होगी, इसमें से
रिलीज हो जाएगी जब गैस टू लिक्विड होगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लिक्विड टू गैस में लेटेंट हीट हमने दिया, गैस टू लिक्विड में लेटेंट हीट क्या होगी अब रिलीज हो जाएगी। और उसमें किसमें चेंज हो जाएगा, वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर अपना क्या सेम रहेगा। ये आधा क्वेश्चन में आ गया। तो हमने बात की लेटेंट हीट के दोनों पार्ट्स की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगला अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा इवापोरेशन का। टॉपिक अपना आएगा इवापोरेशन का, उसमें देखेंगे कैसे इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। अब तक इस लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, आपसे इवापोरेशन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, धन्यवाद।